कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, लेकिन पहला सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का हाथ अपने ही नेताओं के साथ भी है या नहीं है, क्योंकि रिजेंटमेंट कांग्रेस नेताओं में साफ तौर से है कि उन्हें जो उपाधि और जो ओहदा मिलना चाहिए था पार्टी ओहदेदारों द्वारा उन्हें वो जगह नहीं दी जा रही, वो असलियत समय में पार्टी की नुमाइंदगी उन्हें करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिस वजह से ये रिजेंटमेंट उनकी अब अपने पोस्टों से बर्खास्तगी कर उन्हें अपनी रेजिग्नेशन देने के साथ हो रही है। यहाँ पर सभी वो दिग्गज नेता मौजूद हैं जिन्होंने अपनी रिजेंटमेंट कांग्रेस के खिलाफ शो करते हुए अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दी गई है। पूछेंगे इनसे अभी क्या वजूहत रही है। जयसिंह जी हमारे साथ मौजूद है। जयसिंह जी, आपके पास क्या पोस्ट थी और क्या अभी पोस्ट पे काबिज हैं या आप छोड़ चुके हैं? मैं पहले तो एज कारपोरेटर हूँ, उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ JKPCC का जी। तो मैंने अपनी पद से रिजाइन कर दिया है आज 4-5 दिन से। मैडम सोनिया गांधी जी को और जहाँ जहाँ कापियाँ भेजनी थी हमने उनको भेज दी हैं जी। हाँ, वजह क्या रही है? देखिए, ये पिछले 3-4 साल से मेरे ख्याल में पार्टी का कोई डिसिप्लिन नहीं रहा है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट 3 साल के लिए होता है। 200 के करीब, 200 से 250 करीब, जिसमें हमारे 8-10 MLA हैं, MLC हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, अदर्स हैं, उन्होंने रिजाइन करके दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली हैं। वजह तो उसके बाद जो हमारी DDC की हमारी इलेक्शन हुई थी, VDC की हुई थी, वो सारी की सारी हार गई। इवन के जो हमारे इस वक्त प्रेसिडेंट है उनका अपना बेटा हार गया। तो उस वक्त इनको, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको रिजाइन करना चाहिए था। देखिए, 3 साल का, आज उनको 7 साल हो रहे हैं। तो हमारी इसमें यही अटेंडमेंट हो रही थी कि आप ऐसा कीजिए कि जो और कोई बनाइए प्रेसिडेंट, जो PCC का नया प्रेसिडेंट बनाइए। और बड़ी बात यह है कि हमारे जब आजाद साहब पिछले दिनों आए थे तो उनके साथ बड़े सीनियर नेता थे, तो उन्होंने भी बड़ा इकट्ठा किया था। जो हमारे कांग्रेस से हजारों की तादाद में लोग आए थे, लेकिन उसके बाद जो एक DDC का कोई मेंबर जीता हुआ है, शाहनवाज चौधरी, उसने आजाद साहब का पुतला जलाया वहां। तो कांग्रेसियों में ये बड़ी एक जजमेंट आई कि इतना बड़ा हमारा नेता आजाद साहब, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है, और एक बंदा आकर उनका वो पुतला जलाया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो वैसे नेताओं को पार्टी प्रेसिडेंट की शह रहती है। नेचुरली वो एक दिन पहले कहीं मीटिंग हुई, उसके वीडियो भी हैं, और वीडियो में उन लोगों ने उनको शह दी कि कल आप जाइए। कौन लोग हैं वो लोग होने चाहिए नहीं, लेकिन हमारे लोग उनको शह दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारी मैडम रजनी पाटिल जी है वो यहाँ पर आई और उनको हमने बुलाया अपने वहां। जो भी हमारे सीनियर नेता थे, 400-500 आदमी हमारा आया था, पंच सरपंच, दूसरा तीसरा। पहले तो वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। जब वो आई, जब उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपने देखा है कि पिछले दिनों राहुल गांधी जी भी आए, जम्मू में भी आए, सिन्नर में भी आए, और उनका वेलकम कितना हुआ, अपना इसना आजाद साहब का कितना वेलकम हुआ। हमारे जो नेता हैं, हमारे बलवान सिंह जी, उन्होंने शरेआम कहा कि जब तक आजाद साहब जहां का उनको पूरी बागडोर नहीं दी जाएगी, तब तक कांग्रेस का जहां कुछ नहीं बन सकता है। आप शायद अभी पार्टी में हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं आप, है ना? ऐसी क्या खास बात है कि 6 साल हो गए लगातार प्रेसिडेंट पोस्ट पे उन्हें मीर साहब को खड़ा किए हुए, और जब सारे लीडर्स, करीब सैकड़ों लीडर्स छोड़कर जा चुके हैं सिर्फ 1% के पीछे, लेकिन अभी भी पार्टी उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है? इसके पीछे जो भी वजूहत है वो तो हमारी सेंटर की लीडरशिप भी जानती है, हमारी मैडम सोनिया गांधी अरोल ने जानते हैं। आप क्या फील करते हैं? मैं ये फील करता हूँ ये गलत हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि जब हमारी पार्टी दिन ब दिन नीचे, हमारा स्टैंडर्ड गिर रहा है, हमारे लोग जा रहे हैं, तो सेंट्रल लीडरशिप को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था। तो उनकी साइलेंस और उनका चुप रहने की वजह से ये जो हमारे हालात बन रहे हैं, इसी वजह से बन रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, अपील करूँगा सेंट्रल लीडरशिप के आपके माध्यम से कि अगर भी उनके पास चांस है, अभी भी उनके पास टाइम है, कांग्रेस को बचा सकते हैं। अगर वो जो रिजाइन हमारी लीडरशिप ने किया है, जो बहुत से सीनियर लीडरों ने किया, उनको एक्सेप्ट ना करें, और गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर के लिए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट या पूरी लीडरशिप उनके हाथ सौंपी जाए, तो जम्मू कश्मीर में अभी भी कांग्रेस सर्वाइव कर सकती है। आप तो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, आपके बयान सुनकर प्रेसिडेंट साहब को गुस्सा आ गया? नहीं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो तो छोटे वर्कर से बड़ा बनता आदमी, ग्राउंड लेवल से आगे चलना है। सुनी जाती है। हम तो सुनाना जानते हैं, ना सुनिए, हम तो सुनाना जानते हैं, लेकिन सभी नहीं सुना सकते ना जी, तो इसलिए मुश्किल होती है। तो मेरी यही गुजारिश है आपके माध्यम से कि सेंट्रल लीडरशिप के अभी उनका मौका है, अगर ये मौका खो देंगे तो कांग्रेस का यहाँ से
सफाया होगा। बिल्कुल, कुछ नेताओं का मानना है कि सुनाना जानते हैं। यहाँ पर गौरव चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जी, क्या जिन नेताओं ने छोड़ी है पार्टी, ताकत कम है, सुनाना नहीं जानते हैं, पार्टी सुनना नहीं चाहती? देखिए, पार्टी किसी ने नहीं छोड़ी है और किसी में ताकत कम नहीं है। जिन लोगों का नाम आज आया है वो 2-2 दफ़ा एमएलए बनकर आए हुए हैं। वो कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है या कोई छोटे लीडर्स नहीं है। वो अगर मैं कहूँगा, और हम सब की एक ही डिमांड है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को फ्री हैंड सीएम फेस बनाना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, आज कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं, उसके लिए हमें गुलाम नबी आज़ाद साहब का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसे चेहरा है, एक ऐसा फेस है कि जिसके लिए हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भावुक हुए। वो गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर जम्मू कश्मीर की भागदौड़ संभालेंगे तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात होगी, बड़ा प्राउड फील करेंगे हम लोग। और आज 370 टूटने के बाद एक हंसी खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद जो हमारी स्टेट के हालात जो बने हुए हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोज़गारी हो, आप देखें कि हर वर्ग जो है आज वो दुखी है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक उम्मीद है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों दिवाली मिलन किया। उस दिवाली मिलन के अंदर भी चाहे ट्रांसपोर्टर हो, बार एसोसिएशन हो, चैम्बर हो, बैंकर्स हो, बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हो, कोई भी लोग हों, वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आए। उन्होंने आज़ाद साहब को आज भी इतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब का दूसरा नाम विकास पुरुष माना जाता है। जिस प्रकार जम्मू के अंदर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट दिए, मेडिकल कॉलेजेस दिए, यात्री भवन दिए, और सबसे बड़ी बात जो जम्मू के लोगों के लिए उन्होंने सोचा, जम्मू के लोगों को, बच्चों को रोज़गार दिया। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि गुलाम नबी, ये हमें भी समझ आता है, लेमैन भी ये समझता है, लेकिन यदि रेजिग्नेशन देने के बाद, पोस्टों से रिजाइन करने के बाद भी जो चीज़ आप कह रहे हैं वो सोच नहीं, उस सोच पे पार्टी नहीं गई, तो फिर अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, अभी इसके ऊपर बैठकर बात करेंगे। अभी हमारे सीनियर लीडर्स, अभी हमारी किसी के साथ बात नहीं हुई है। आप जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का जम्मू कश्मीर का दौरा है। आज ठाठरी में हज़ारों की तादाद में उनका वेलकम हुआ, और कल दयाला चक में जो हीरानगर में कल उनकी रैली है, वहाँ पे वो लोगों को संबोधित करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसके ऊपर क्या फैसला करना है। लेकिन आपको लगता नहीं ये समय जब भाजपा, सारे पार्टी को लीडर भाजपा में शामिल हो रहे हैं और बाकी पार्टियां अलग थलग महसूस कर रही हैं, कांग्रेस के बीच में इस तरह से अंदरूनी घमासान जो है वो ये एक इंटरनल लड़ाई, इंटरनल मैटर अंदरूनी है, घमासान पार्टी का अंदरूनी घमासान है। मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था। लेकिन हमने भी आज पढ़ा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ये रखा है कि मीडिया में हमने देखा कि जो रिज़ाइन की बातें आ रही हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, और जब तक हमारी पार्टी हाईकमांड से बात नहीं होती तो हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, पार्टी से रिजेंटमेंट जरूर है। गुलाम नबी आज़ाद का दौरा है, कल शायद दयाला चक में, कठुआ में उनकी एक रैली होने जा रही है, उसको आप लोग सपोर्ट करेंगे सभी? बिल्कुल जी, दिल्ली सपोर्ट करेंगे। पहले तो मैं अपना नाम बताता हूँ, सोबत अली चौधरी, कारपोरेटर हूँ मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, वार्ड 74 से जी। और जो कांग्रेस में रहते हुए जो मेरे पास ओहदा था, वाइस चेयरमैन ST JKPCC का था। ओके। एक तो हमने JKPCC वाइस चेयरमैन से रिजाइन किया है। हम पहले भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में हैं। हम कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं। हम कांग्रेस को इकट्ठा रखने में विश्वास रखते हैं। हम कांग्रेस को तोड़ने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों ने कांग्रेस को अपनी विरासत बना लिया है, कुछ लोगों ने कांग्रेस को अपनी प्रॉपर्टी बना लिया है। वो चीज़ नहीं चलेगी। छोटा वर्कर हो चाहे बड़ा वर्कर हो, कांग्रेस में उसका एक ही इज्जत, मान, सम्मान होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? किसी को आप एक दिन वाइस चेयरमैन बनाते हो, दूसरे दिन उसको उतार के तीसरे दिन किसी को बनाते हो, किसी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाते हो, उसको उतार के किसी दूसरे को बनाते हो। इनको किसने पावर दी ये चीज़ की? हम आज भी कांग्रेस में हैं, कल भी कांग्रेस में थे। हम अगर ये जिन लोगों ने रिजेंटमेंट शो की है, ये नहीं है कि कांग्रेस को हम कमज़ोर करने, हम आज भी कांग्रेस के बैनर तले ये चीज़ रख रहे हैं। कांग्रेस के ऑफिस में हम कांग्रेस के सब सच्चे सिपाही हैं। हम कांग्रेस को एक इकट्ठा रखने की। लेकिन कुछ लोग, मैं आज़ाद साहब से बात करता हूँ, आज़ाद साहब की, जब कारपोरेशन की इलेक्शन हुई, DDC की इलेक्शन हुई, कुछ लोगों ने, देखिए जम्मू कश्मीर में
अगर कांग्रेस में जिन बड़े लीडरों का फोटो बैनर में फोटो हो, आजाद साहब का न हो, तो हमारी कांग्रेस इनकम्प्लीट है। जहां जहां भी आजाद साहब का फोटो नहीं लगा, वो डीडीसी हार गए, वो कारपोरेटर हार गए, वो एमएलए हार गए, वो पार्लियामेंट सब हार गए। आजाद साहब की आजाद साहब की लीडरशिप में कांग्रेस बढ़ेगी, फूलेगी। ये हमारा नारा है कि आजाद साहब हमारे सीएम कैंडिडेट होने चाहिए। ये कांग्रेस की कमजोरी अगर लीडरशिप की है तो आप समझ लेना चाहिए ये इशारा कहाँ जा रहा है। सिंह साहब, आप भी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि माइनॉरिटी के साथ भी ऐसा ही हुआ? मैं माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन हूँ जम्मू से, जम्मू प्रॉविंस से। ऐसा है जी कि माइनॉरिटी हमारी सबसे अच्छी चल रही थी, और कुछ लोगों ने जैसे सब इशारा दे रहे हैं, इनकी वजह से माइनॉरिटी अब वहाँ को मीटिंग ही नहीं होती। अगर मीटिंग होती है तो 2 या 3 आदमी से ज़्यादा होते नहीं हैं। वो क्या है, जिन लोगों को नहीं पसंद करते लोग वो आके बैठ जाते हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं आता। और जब तक आज़ाद साहब की बात है, आज़ाद साहब एक ऐसे शख्स हैं, मैं आज से नहीं, मैं सबसे पुराना कांग्रेसी हूँ यहाँ पे। तो जब आज़ाद साहब थे तो उस वक्त ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक वाहिद आज़ाद साहब हैं जो बच्चे लीडर को भी जानते हैं, वर्कर को भी जानते हैं जी। जो बाद में आते हैं जुम्मा 8 दिन, वो कहते हैं हमसे कोई सीनियर है ही नहीं है। तो कैसे ऐसे पार्टी जो है वो पार्टी कमज़ोर होती है, जो सिर्फ अपने आप को आगे समझते कि हम ही हैं तो सब कुछ है। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जब पार्टी आज़ाद साहब यहाँ थे तो 22 सीटें हमने नेट जीती हुई थी, हैं जी। जब 2008 में जो उनके टाइम का पीरियड था, आज दिन तक ऐसा सीएम कोई पैदा नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में जिसने ऐसा काम किया हो। हर तरफ डेवलपमेंट। और ये गिरते गिरते जब हम 12 पे पहुँच गए तो इस सेंटर वालों को सोचना चाहिए था कि भाई ये जो हम नीचे गिर रहे हैं ये किसकी वजह से गिर रहे हैं। अब लास्ट में ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने एक सवाल किया था कि आगे आपका कदम क्या होगा, उसके लिए मैं अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि भाई हम तो आज दिन तक जो है कांग्रेस के झंडे के नीचे ही रहे हैं। और बहुत सी, मैं खास करके अपनी बात करूंगा, बहुत सी मजबूरियां आई, बहुत से में प्रेशर भी आए। हमने कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है उस पर ही चलते हैं। कांग्रेस किसी की वाहिद किसी की नहीं है। कांग्रेस सब एक विचारधारा है, ये सब हम मिलके उस विचारधारा के हैं। और लास्ट में ये बात ज़रूर सुनिए, अगर जिन लोगों ने रिज़ाइन किया, ये जो तैयार हैं, अब सैकड़ों नहीं हज़ारों की तरफ तैयार हैं, तो वो लोग अगर वो भी रिज़ाइन करते हैं तो अगर सेंटर हमारी बात नहीं सुनेगी, ये नहीं करेगी, तो इसकी जिम्मेवारी उन्हीं के सर होगी और वर्करों के सर नहीं। बिल्कुल, कुछ लोग कह के जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो क्योंकि अभी पार्टी में पार्टी डिसिप्लिन जो है वो कायम रख रहे हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, गुलाम अहमद मीर का नाम जो है वो लिया जा रहा है, जो कि पार्टी प्रेसिडेंट है। क्या ये जो अंदरूनी लड़ाई है जीएम मीर वर्सेस गुलाम नबी आज़ाद चल रही है? देखिए, ये लड़ाई जो है ना तो मीर की साहब की है, ना गुलाम नबी आज़ाद साहब की है। ये जो लड़ाई है ये पार्टी के उत्थान के लिए है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए है। और पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है उसके लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से मीर साहब का टेन्योर रहा है, पिछले 7 साल से वो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनकी अध्यक्षता के अंदर जिस तरीके से पार्टी की बदहाली हुई है, हम डीडीसी इलेक्शन हो, बीडीसी इलेक्शन हो, एमएलए के इलेक्शन हो, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, सब के सब हारे हैं। तो पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी ना होना, जो आप और कह रहे हैं ना कि इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है जब आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर एक क्रिकेट मैच अगर बार बार हारता है कोई, तो उसके कैप्टन को चेंज किया जाता है, और कैप्टन जिम्मेदारी लेते हुए कई बार त्यागपत्र भी देता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो टीम के कैप्टन है विराट कोहली, उसने रिजाइन कर दिया। वो इसलिए कि नैतिकता को देखते हुए आपको रिजाइन करना पड़ता है जब आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, और आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, नैतिकता बनती है कि आप रिजाइन कर दें। अगर आप अपने बेटे को नहीं जिता पाते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाती है कि आपने उस
कार्यकर्ता का जो उसका हक था उसका छीना, आपने अपने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसके बावजूद भी वो जीत नहीं पाए। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये करूंगा, आज जिस तरीके से हालात बने हैं और ये जो चिट्ठी जो सार्वजनिक हुई है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अध्यक्ष ये कहती हैं कि अगर किसी ने मेरे साथ बात करनी है तो वो डायरेक्ट कर सकता है। जब वो डायरेक्ट बात करते हैं तो उसके बावजूद इस समय पर जब आजाद साहब पार्टी के उत्थान के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए जिन मुश्किलातों में आज हमारी स्टेट है, अब तो जुटी है, लेकिन हम उस एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हम इसको राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे। उसके चलते एक बहुत विशाल रैलियां जो हैं वो की जा रही हैं। आपने देखा भनाल में लाखों की तादाद में जो है वो भीड़ उमड़ी है, वो आजाद साहब के समर्थन में उमड़ी है और कांग्रेस के समर्थन में उमड़ी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं इसको जो है वो डिमोलिश करना चाहते हैं और इस तरह की चिट्ठी को सार्वजनिक करके ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश के तहत टाइमिंग के तौर पर इसको मैं कहूँगा कि प्रश्न चिन्ह लगता है कि ऐसी चिट्ठी सार्वजनिक कैसी हुई, जो चिट्ठी हमने सिर्फ सुझाव के रूप में प्रदेश अध्यक्ष का दी थी और उसका इस समय पर जो है वो सार्वजनिक होना बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है हमारी इंटरनल जो पार्टी की एक्टिविटीज है उसके ऊपर। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसी काली बेड़े हैं पार्टी के अंदर जो इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं और गलत मफाद के तहत पार्टी को बर्बाद कर रही हैं। बहुत अहम बात है कि कुछ गाली बेड़े जरूर हैं और बात नैतिकता की हुई है। नैतिकता के आधार पर जिस तरह से बातें की जा रही है कि यदि क्रिकेट टीम में मैच हारे जाते हैं तो उस मैच हारने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका नैतिकता की भी रहती है कि यदि विराट कोहली जैसे जो कैप्टन हैं वो अपनी पद से इस्तीफा देते हैं, उसमें ऐसी भी उदाहरण रहे हैं जब सचिन तेंदुलकर की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहती तो टीम जो है उन्हें भी अपनी सीट से हटा देती है। लेकिन ऐसी क्या वजूहत है कि आज भी चौधरी लाल सिंह जब पार्टी से अलग थलग होते हैं तो उन पर यह एलिगेशन जरूर लगाया जाता है कि आसिफा मामले के बाद उनको पार्टी से अलग थलग करना जो है वो पार्टी की एक मजबूरी रह जाती है। लेकिन जनवरी 2015 में जीए मीर, जिन्हें कि प्रधान पद पर नियुक्त किया जाता है और करीब आज 2021 तक वो इस नियुक्ति पर रहते हैं 7 साल तक, उन पर भी 2006 में कुछ ऐसे मामले जरूर रहे थे जिसको लेकर यह भी आपत्ति जरूर कई नेताओं और आम जनता की थी कि आखिर उस छवि के बाद भी किस तरह से ऐसे नेता को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो है वो बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो साफ तौर से अब जाहिर हो रही है कि आखिर पार्टी जो कि जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी कि ये दावा करती है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, लेकिन कांग्रेस का हाथ यदि अपनी नेता के साथ नहीं है तो एक आम आदमी के साथ कैसे होगा। आप जुड़ रही है व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ। नमस्कार।